प्रश्नावली 1.3 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये कहते हैं कि ये अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। ठीक, हम इसे क्या मान लेते हैं, माना 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम 3 धन 5, ठीक, परिमेय संख्या को हम क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ पे आपका Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, आपका Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। P और Q ये दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? ये दोनों ही पूर्णांक होंगे तथा Q आपका जीरो नहीं हो सकता। P और Q दोनों पूर्णांक होंगे और इनका HCF जो है, HCF P और Q का ये क्या होगा, एक ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारा जो HCF P और Q का होगा वो एक ही होगा। तो अगर हम P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं 3 धन 2 रूट 5 बराबर P/Q। ठीक, तो हम रूट 5 को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर कर देते हैं। क्या करते हैं, रूट 5 को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर कर देते हैं। तो 2 रूट 5 बराबर P/Q, 3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो रूट 5 इधर हम रखते हैं, P/Q -3, अब इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, तो ये रूट 5 हमारा किसके बराबर आया, P/Q -3/2 के। ठीक, इसे हम क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स में कर लेते हैं, एक बॉक्स में कर लेते हैं और समीकरण 1 बना देते हैं इसको। ठीक, तो ये देखो P/Q जो है हमारा, P/Q वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में से, परिमेय संख्या अगर ये है, परिमेय संख्या में से ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो ये क्या होगा, परिमेय ही आएगा। ठीक, अब ये इतनी सारी जितनी है P/Q -3 क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से भाग देने पर क्या आता है, परिमेय ही आता है। तो मतलब ये जो है हमारा ये वाला, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे कि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रूट 5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर रूट लगा दिया जाता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और रूट 5 को हम पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कि ये क्या है, सिद्ध कर चुके हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे कि रूट 5 जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती P/Q -3/2 के। क्यों? क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय। ये तो हमारा पूरा कन्फर्म है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए हमारा मानना, हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे माना था ना कि 3 धन 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या हुआ, गलत आ गया। तो हमारा मानना जो है, हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत है। इसलिए
3 धन 2 रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अपरिमेय संख्या ही होगी। होगी नहीं, है। ठीक, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक।